हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जवाब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं टॉप 30 मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, ये वीडियो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किए हैं और जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए ही है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो में 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मैनुअल माइक्रोमीटर। दोस्तों, मैनुअल माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। दोस्तों, अगर मैनुअल माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.01 mm। दोस्तों, अगर इसे हम माइक्रोन में काउंट करते हैं तो 10 माइक्रोन लीस्ट काउंट होता है मैनुअल माइक्रोमीटर का। दोस्तों, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल माइक्रोमीटर। दोस्तों, आपको बता दें, अभी आप डाउट हो गए कि मैनुअल माइक्रोमीटर डिजिटल माइक्रोमीटर। दोस्तों, माइक्रोमीटर दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका मैनुअल माइक्रोमीटर होता है, दूसरा डिजिटल माइक्रोमीटर होता है। पहले दोस्तों कंपनियों में मैक्सिमम मैनुअल माइक्रोमीटर ही यूज किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम अपडेट होता गया वैसे कंपनियों में दोस्तों माइक्रोमीटर्स भी डिजिटल यूज होने लगे हैं। इससे दोस्तों इसमें डिजिटल माइक्रोमीटर को दोस्तों कैसे आप पहचानोगे, जिस पे उस पे इंडिकेट होता है कि आपका 1 mm 2 mm। इसमें आपको रीडिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैनुअल माइक्रोमीटर में आपको टाइम लगता है रीडिंग को पढ़ने में। दोस्तों, तो डिजिटल माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.001 mm। दोस्तों, फिर हम अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मैनुअल वर्नियर कैलिपर्स। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक मैनुअल होता है, डिजिटल होता है, जैसे आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मैनुअल वर्नियर कैलिपर्स। इसका दोस्तों लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm। दोस्तों, फिर हम अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स। दोस्तों, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। दोस्तों, हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द हाइट गेज। दोस्तों, हाइट गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.02 mm। दोस्तों, हाइट गेज का यूज हम कंपनियों में यूज किया जाता है। यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग टूल्स हैं। इसको हाइट मेजर करने के लिए हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द एयर प्लग गेज। दोस्तों, एयर प्लग गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.001 mm होता है। दोस्तों, सातवें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं 25.4 mm होता है। दोस्तों, आठवें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। दोस्तों, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं 2.54। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, हम नवे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हाउ मेनी माइक्रोन आर देयर इन 1 मिलीमीटर। दोस्तों, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। दोस्तों, माइक्रोन शब्द हो सकता है आप लोग ने नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों इंडस्ट्री में अगर आप काम करने वाले हैं या काम करते हैं तो आपको पता होगा मैक्सिमम काम माइक्रोन में ही होता है। 1 mm में दोस्तों 1000 माइक्रोन होते हैं। अब सोच लो दोस्तों, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। दोस्तों, अगर 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने mm होते हैं या मिलीमीटर्स होते हैं 1000 mm होते हैं। दोस्तों, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। दोस्तों, 11वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। दोस्तों, अभी हम ऊपर देखे हैं कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का क्या होता है, माइक्रोमीटर का क्या होता है, एयर प्लग गेज का क्या होता है। दोस्तों, डिफिनेशन क्या है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको इस 11वें क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट
इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। दोस्तों किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से छोटे इकाई को, छोटे वैल्यू को अगर हम मेजर कर लेते हैं, वही वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। व्हाट इज द फीट। दोस्तों 12वां क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फीट। फीट क्या होता है। इट इज द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट। दो पार्टों के बीच में जो गैप होता है उसे ही हम फीट बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीट एज फॉलो। दोस्तों फीट 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किए होंगे तो आपको पता होगा, वैसे आईटीआई में भी हैं कि फिट 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है क्लियरेंस फिट होता है, दूसरा इंटरफेरेंस फिट होता है, तीसरा दोस्तों होता है ट्रांजिशन फिट होता है। दोस्तों अगर हम अब 13वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, व्हाट इज द टॉलरेंस। दोस्तों टॉलरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपने हमेशा इसका नाम सुना होगा। तो हम 13वें क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द टॉलरेंस क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आप बन रहिए, हम आपको टॉलरेंस बताने जा रहे हैं। इट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द हाई लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द साइज। किसी भी साइज के लोअर लिमिट और हाई लिमिट के बीच में जो अंतर होता है उसे ही हम टॉलरेंस बोलते हैं। इट कैन बी यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल। दोस्तों टॉलरेंस 2 टाइप्स के होते हैं, आपका यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाईलेटरल भी हो सकता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि प्लस में भी आपको टॉलरेंस दिया जा सकता है, माइनस में भी दिया जा सकता है, और प्लस और माइनस दोनों में भी दिया जा सकता है टॉलरेंस। दोस्तों अगर हम 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वालिटी। ठीक है, ये कहता है कि एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वालिटी। इट इज स्पेसिफाइड एज परसेंटेज डेविएशन और इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज, अगर एक्यूरेसी की परसेंटेज निकालनी होती है तो इसका फार्मूला होता है परसेंटेज एक्यूरेसी इक्वल टू मेजरेड वैल्यू, मेजर किया गया वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। दोस्तों अगर हम 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज प्रीसियस। प्रीसियस क्या होता है। प्रीसियस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेम आउटपुट फ्रीक्वेंटली फॉर द सेम आउटपुट। इफ अ वर्नियर स्केल इज यूज टू मेजर द विड्थ of a bar and it produce same output, then it is said to have a high precious। ठीक है दोस्तों व्हाट इज द प्रीसियस, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज टॉलरेंस, व्हाट इज फिट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपनी में अगर फ्रेशर कैंडिडेट के तौर पे आप काम करने जाते हैं, आप डिप्लोमा किए हो मैकेनिकल से, या आप मैकेनिकल से बीटेक किए हो, या मैकेनिकल से आप आईटीआई किए हो, तो आपको ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मैच कर जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेसी क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, फिट क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ द ईयर प्लग गेज। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, और अगर वीडियो के साथ कंटिन्यू रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों अगर हम 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द ऑटो साइकिल। दोस्तों आपने ऑटो साइकिल का नाम तो सुना ही होगा। इट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। दोस्तों इसमें क्या होता है, वैल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं। दोस्तों इसमें वैल्यूम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, इसलिए इसे पेट्रोल इंजन बोला जाता है, ऑटो साइकिल बोला जाता है। तो व्हाट इज द ऑटो साइकिल। इट इज द कांस्टेंट वैल्यूम साइकिल विच इज मेनली यूज इन द पेट्रोल इंजन। इसे पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ऑटो साइकिल में कांस्टेंट स्थिर रहता है, आपका वैल्यूम स्थिर रहता है। फिर 17वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीजल साइकिल।
दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि डीजल साइकिल। इट इज़ द कांस्टेंट प्रेशर। दोस्तों आपको पता होगा डिप्लोमा या बीटेक करते टाइम आपको टीचर ने बताया होगा कि इसमें क्या होता है, डीजल साइकिल में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और ऑटो साइकिल में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डीजल साइकिल क्या होता है? डीजल साइकिल में हम डीजल प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसे डीजल साइकिल बोले जाते हैं। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है? पेट्रोल होता है। ठीक है, इसलिए पेट्रोल यूज करते हैं, उससे पेट्रोल इंजन बोलते हैं, ऑटो साइकिल बोलते हैं। और डीजल साइकिल में क्या होता है, हम डीजल यूज करते हैं, इसलिए हम डीजल इंजन बोलते हैं, डीजल साइकिल बोलते हैं। और व्हाट इज द डीजल साइकिल? डीजल साइकिल में हमारा प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसमें हम ठीक है, तो इट इज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल विच इज मेनली यूज इन द डीजल इंजन। ओके, अब दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द बॉयलर एंड टाइप्स ऑफ बॉयलर? बॉयलर क्या होता है, बॉयलर के प्रकार क्या क्या हैं? अ बॉयलर में बी डिफाइंड एज द क्लोज वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर बाई कम्ब्यूशंस ऑफ फ्यूल। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा वेसल होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसके अंदर हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी सहायता से हम कहीं पे एनर्जी सप्लाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर, बॉयलर कितने प्रकार का होता है? द बॉयलर में बी क्लासिफाइड एज द फॉलो। हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, वर्टिकल्स होता है, इंक्लाइंड होता है, फायर ट्यूब होता है, वाटर ट्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, फोर्सेड सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन, हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर। फिर दोस्तों लास्ट वाला होता है हमारा स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर, सिंगल ट्यूब एंड मल्टीपल ट्यूब बॉयलर। दोस्तों आपने पढ़ा होगा सिंगल ट्यूब, उसमें लाइनें होती हैं, उसमें से स्टीम पास होता है, तो सिंगल ट्यूब भी होता है, मल्टीपल ट्यूब भी होता है। ये दोस्तों ये हमारे बॉयलर के प्रकार हैं सब। फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये सब वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत करके कलेक्ट किया है और आपको हम ये शेयर कर रहे हैं। आप काफ़ी आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी बेनिफिट करने वाले हैं। अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं, अगर आप फ्रेशर के तौर पे किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप 6-7 क्वेश्चन तो 100% है आपको मैच करने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, व्हाट इज द बॉयलर माउंटिंग? दोस्तों बॉयलर माउंटिंग क्या होता है? आपने इसका भी नाम सुना होगा। द डिवाइस विच आर द इनिशियल फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ द बॉयलर्स आर टर्मेड एज द बॉयलर माउंटिंग, एग्जाम्पल स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व। दोस्तों ये माउंटिंग जो होते हैं ये आपका क्या होता है, सेफ्टी के माउंटिंग जो होते हैं, बॉयलर माउंटिंग होते हैं जो सेफ्टी के पर्पज से लगाए जाते हैं। इसे लगाना अनिवार्य है, इसके बिन लगाए हुए हम बॉयलर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसे लगाना इम्पोर्टेंट ही होते हैं। और फिर हम दोस्तों 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉयलर एसेसरीज? ये दोस्तों क्या होता है, द डिवाइस भी ये भी होता है, द डिवाइस विच आर द यूज टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉयलर्स आर टर्मेड एज द बॉयलर एसेसरीज, एग्जाम्पल सुपर हीटर, इकोमनाइजर एंड फीड पंप। दोस्तों बॉयलर जो माउंटिंग होता है उसे लगाना कंपलसरी होता है, उसके बिना हम सेफ्टी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये बॉयलर एसेसरीज होता है ये हम फ्रीक्वेंसी को, इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए हम बॉयलर में ही प्रयोग करते हैं। इसे अगर नहीं भी लगाते हैं तो हम बॉयलर को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रेशर गेज? प्रेशर गेज का फंक्शन क्या होता है? दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लंबा तो होगा लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है, आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रेशर गेज? द फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज, इट इज मेजर टू प्रेशर ऑफ एक्सटेड इनसाइड द वेसल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, द फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज, इट इज द मेजर द प्रेशर, जो अधिक प्रेशर होता है उसे इनसाइड अंदर के वेसल का, जो वेसल के अंदर का जो प्रेशर होता है उसे उसका प्रेशर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 22 क्वेश्चन को, 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये पूछा जाता है, वाई आर सेफ्टी वाल्व यूज इन बॉयलर? दोस्तों सेफ्टी वाल्व हम बॉयलर में क्यों यूज करते हैं? दोस्तों अभी हम दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि हम सेफ्टी वाल्व का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, सेफ्टी वाल्व इज यूज टू रिलीज द एक्सिड स्टीम when the pressure of steam inside the boiler exceed
द रेटेड प्रेशर। दोस्तों अधिक प्रेशर को हम मेजर करने के लिए हम सेफ्टी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 23 क्वेश्चन को। व्हाट डू यू मीन बाय द इंजेक्टर? इंजेक्टर क्या होता है? इंजेक्टर इज ए डिवाइस। इंजेक्टर एक डिवाइस होता है विच इज यूज टू फीड वाटर टू द बॉयलर। ठीक है दोस्तों, इसे यूज करते हैं फीड वाटर इन टू द बॉयलर। दोस्तों अब हम बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज इक्विमनाइजर? क्या होता है? इक्विमनाइजर इज ए डिवाइस इन विच द वेस्ट हीट ऑफ द फ्यूल गैस इज यूटिलाइज्ड फॉर हीटिंग द फीड वाटर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन क्या होता है। व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स? The second law of the thermodynamics depicts that total entropy of an isolated entropy can be reduced over time। कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। व्हाट इज द फेराइट? फेराइट क्या होता है? फेराइट इज ए मैग्नेटिक आयरन रॉक। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द क्वार्टर ज्वाइंट? आपने क्वार्टर ज्वाइंट का अगर डिप्लोमा या बीटेक किए हैं तो क्वार्टर ज्वाइंट का आपने डायग्राम बहुत बार बनाया होगा। ये क्वार्टर ज्वाइंट ये बहुत फेमस था डिप्लोमा या बीटेक में। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, लेकिन दोस्तों इसमें वीडियो लंबा तो है बट इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों व्हाट इज द क्वार्टर ज्वाइंट क्या होता है? क्वार्टर ज्वाइंट का मतलब क्या होता है इसको अब इसे हम बताने वाले हैं। इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट, ये भी ज्वाइंट का प्रकार है। डेट आर यूज टू कनेक्ट टू रॉड विच आर अंडर कंप्रेसर और टेंसाइल स्ट्रेस। दिस ज्वाइंट इज मेड ऑफ स्टील आयरन। Quarter joint is used for connecting a piston rod to crosshead of the reciprocating steam engine। reciprocating steam engine में क्वार्टर ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 28वें क्वेश्चन के 28 क्वेश्चन। व्हाट इज एलॉय ऑफ द टीन एंड लीड? सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टीन एंड लीड इट इज द प्राइमरी यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट। दोस्तों फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 29। व्हाट डू यू मीन बाय द एंडलिंग प्रोसेस? दोस्तों एंडलिंग प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंडलिंग प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। एंडलिंग प्रोसेस एंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड एनी मटेरियल्स above the recrystallization temperature and cooling after some time this process increase the hardness and strength of metal materials। ठीक है, the result you will get the reduction of relocation in the crystal structure of the metal being annealed। दोस्तों एनलिंग प्रोसेस क्या होता है? किसी भी सामग्री को पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान से ऊपर गर्म करने और कुछ समय बाद ठंडा करने की प्रक्रिया को, एक टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से ऊपर गर्म करना और कुछ समय बाद ठंडा करने की प्रक्रिया ही एनलिंग प्रोसेस कहलाती है। यह प्रक्रिया धातु सामग्री की कठोरता, हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। परिणाम आपको मिलेगा कि धातु क्रिस्टल संरचना में स्थानांतरण की कमी को किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एंडलिंग प्रोसेस क्या होता है? एंडलिंग प्रोसेस किसी भी सामग्री को पुनः क्रिस्टल तापमान से ऊपर गर्म करना और कुछ समय बाद ठंडा करने की प्रोसेस को ही एंडलिंग कहते हैं। एंडलिंग करने से फायदा क्या होता है? धातु की कठोरता बढ़ती है और उसकी शक्ति बढ़ती है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नर्लिंग प्रोसेस। इट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंडक्टेड ऑन द लेथ टूल टू क्रिएट द पैटर्न ऑन द बार दैट कैन बी हैंडल। दोस्तों नर्लिंग प्रोसेस क्या होता है? अगर माइक्रोमीटर पे आप देखेंगे जो रैचेट के पास जो उस पे क्रॉस टाइप के एक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जो हैंडल करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसे ही नर्लिंग प्रोसेस कहा जाता है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अगर आप फ्रेशर
कैंडिडेट हैं तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किए हैं या आईटीआई किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है इसी क्वेश्चन से संबंधित इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगला वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।